वालेकुम दोस्तों। आज की ये वीडियो एक चैनलिंग पर है जो मुझे मैसी ड्रीम के थ्रू चैनल्ड हुआ था, वो मैं आपको उसके बारे में बता रही हूँ। ये गुड न्यूज़ है कि जो डीएम्स अपनी कार्मिक साइकिल में फंसे हुए थे, तो वो डीएम्स अब कार्मिक साइकिल से वो बाहर आने वाले हैं। जिन डीएम्स की अपने कार्मिक वाइफ के साथ वो मैरिज में थे, या कोई इंगेजमेंट या किसी तरह का कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशन, किसी भी तरह का रिलेशन हो सकता है कार्मिक के साथ, तो वो क्या है कि वो उस रिलेशनशिप से अब बाहर आ रहे हैं। मैंने ड्रीम देखा था, उसमें क्या है कि ऐसे एक बड़ा सा दरवाज़ा है, तो वो दरवाज़ा है, एक तरफ से वो दरवाज़ा खोल दिया गया है। तो आप उनमें से उस दरवाज़े से तकरीबन 5 to 10 मैस्कुलाइंस हैं, वो बारी 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 उस दरवाजे से बाहर की ओर वो निकली जा रहे हैं। देन यहाँ पर डीएम्स के लिए भी मैसेज है कि आप अगर जिनके डीएम्स वापस आते हैं तो उनसे ये है, उनको मेरा ये मशवरा है कि अगर आपके डीएम्स आपसे कांटेक्ट में आते हैं, देन आपने उनसे हेल्दी बात करनी है, उनको ताने नहीं मारने। जो पास्ट लाइफ में पास्ट में जो आपके डीएम्स ने आपके हार्ट को ब्रेक किया हो, या आपको उन्होंने टॉर्चर किया हो, तंग किया हो, मेंटली अब्यूज़ किया हो, देन आपने उनको माफ़ करें। क्योंकि जब तक डीएम्स को माफ़ नहीं करती, फॉरगिव नहीं करती, यहाँ एक बात भी है कि जब तक जो डिवाइन फेमिनिन होती है वो अपने मैस्कुलाइन को, अपने डीएम को माफ़ नहीं ना करती, तो मैस्कुलाइन कभी भी कार्मिक साइकिल से बाहर नहीं आ सकता। एक डीएफ जितनी बार अपने मैस्कुलाइन को दिल से माफ़ करती है, उसे दिल से हेल्थी लव एनर्जी सेंड करती है, उसका मैस्कुलाइन उतनी ही जल्दी अपने कार्मिक लेसन लर्न करता है, और वो कार्मिक से उनका रिलेशन एंड होता है। तो अगर कोई ऐसी डिवाइन फेमिनिन है जिसने अपने मैस्कुलाइन की अग्रेसिव नेचर की वजह से, या उनके बहुत ज़्यादा अब्यूजिव होने की वजह से वो उनको माफ़ नहीं करती, दैन उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने मैस्कुलाइन को माफ़ करने की कोशिश किया करो, मेडिटेशन किया करो। जितनी ज़्यादा मेडिटेशन करोगे, आपको अपने सवालों के जवाब मिलते हैं कि आपके मैस्कुलाइन ने आपके साथ ऐसा क्यों किया। और ये जो चैनलिंग है, जो मैंने आपको बताया ड्रीम, तो ये चैनल मैसेज सिर्फ उन डिवाइन फेमिनिन के लिए होगा जिन्होंने अपनी, जो उनकी लाइफ में जो सिचुएशन क्रिएट की जा रही थी, उनके लिए उनको जो कार्मिक लेसन सिखाए जा रहे थे, अगर उन डिवाइन फेमिनिन ने वो मैसेज, वो लेसन्स अच्छे से लर्न कर लिए हैं, देन उन फेमिनिन के मैस्कुलाइन वापस आ रहे हैं। और जो फेमिनन रोई जाती हैं या हाथ पर हाथ धर के बैठी रहती हैं, उनके मैस्कुलाइन कैसे वापस आ सकते हैं? क्योंकि जब तक एक डिवाइन फेमिनन अपने कार्मिक लेसन लर्न नहीं करती, आपका जो मैस्कुलाइन है उसको भी समझ नहीं आती कि उसने क्या करना है, कहाँ जाना है, उसको भी समझ नहीं आती। इसलिए ये सिर्फ चैनल मैसेज सिर्फ 10% डिवाइन फेमिनन के लिए है, और ये वही फेमिनन है जिन्होंने अपनी कार्मिक लेसन लर्न किए हैं, अपनी लाइफ में प्रोग्रेस की है, उनकी लाइफ में जो उनके इर्द गिर्द सिचुएशन क्रिएट की जा रही थी, वो उनको अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया है, उनको अपने कार्मिक लेसन लर्न कर लिया। अब उनके जो मैस्कुलाइन है, क्योंकि उन डिवाइन फेमिनन ने वर्क किया है, तो उनके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो कार्मिक, जो उनके वो कार्मिक के जो जाल होते हैं, ट्रैप होते हैं, उनमें वो फंसे हुए होते हैं, कार्मिक लोगों ने उनको फंसाया हुआ होता है। तो वो ट्रैप अल्लाह ताला के हुक्म से अब वो काटे जा चुके हैं। उन मैस्कुलाइन के लिए दरवाज़ा खोल दिया गया है, वो मैस्कुलाइन उस दरवाजे से अब बाहर जा रहे हैं अपनी ही चॉइस से। तो उन फेमिनन को मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने वर्क किया था, उनके वर्क की वजह से उनके मैस्कुलाइन ने भी वर्क किया। तो ये एनर्जी 12-12 यूनियन, मतलब 12-12 पोर्टल तक की है। मतलब इस मंथ में हो सकता है मैस्कुलाइन वापस आएंगे, या कुछ कुछ के तो इतने बड़े चांसेस हैं कि उनकी अपने मैस्कुलाइन से मैरिज होने के चांसेस भी दिखाई दे रहे हैं। और बाकी जो रेस्ट ऑफ डिवाइन फेमिनन है, अगर उन्होंने अपने मैस्कुलाइन को माफ़ नहीं किया, अगर अपनी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं करी, देन वो भी अपने मैस्कुलाइन को माफ़ करें, अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करें। जो आपके इर्द गिर्द सिचुएशन क्रिएट की जाती है उनको समझें और लेसन अपने लर्न करें।
ये बात आप हमेशा याद रखना कि जो फेमिनिन अपने मैस्कुलाइन को माफ़ नहीं करती, उसका मैस्कुलाइन कार्मिक के जो ट्रैप से कभी भी बाहर नहीं आ सकता।